आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, नीतीश ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा भ्रम फैलाकर कुछ लोग केवल जनता को ठगना चाहते हैं। तेजस्वी ने खेला जातीय कार्ड, बोले लालू राज में बाबू साहब के सामने गरीब चलता था सीना तान के। आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान, सरकार बनी तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। सब्सिडी पर विस्कोमान फिर बेचने वाला था 50 ट्रक प्याज, निर्वाचन आयोग ने चुनाव तक रोका। आखिर में ब्रिटेन में नवंबर से कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं अस्पताल। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट, पीएम मोदी जिस बीजेपी नेता को करते हैं पसंद, उन्होंने खुलकर की चिराग पासवान की तारीफ। मस्ती के फर्जीवाड़े में फंसकर हाईफाई घरों की लड़कियां ने गंवाए लाखों रुपए। पीएमसीएच से चोरी हुए 1 साल के प्रिंस को बेचा जा रहा था दिल्ली में। 2 महीने बाद पटना पुलिस ने ढूंढकर मां बाप को सौंपा, रो पड़े सारे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को कोयला घोटाले में मिली 3 साल की सजा। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में महुआ में आयोजित सभा में कहा है कि हमने सभी क्षेत्र और सभी समाज के लोगों का विकास किया है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे समाज के लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है। नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ लोग की सिर्फ ठगने की आदत है। ऐसे लोग भ्रम फैलाकर वोट लेने की कोशिश में हैं, उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने इशारों में जातिवाद का कार्ड खेल दिया है। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा है कि जब लालू प्रसाद का राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के सामने चलते थे। उनका इशारा राजपूतों की तरफ था। हालांकि उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे। आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को ऐलान किया है कि यदि बिहार में उनकी गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की सरकार बनती है तो वे 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। इसमें से 1 दलित, 1 अति पिछड़ा, 1 अल्पसंख्यक और 1 सवर्ण समाज का होगा। चारों में से 1 डिप्टी सीएम अनिवार्य रूप से महिला होगी। आलू प्याज की बढ़ी या बढ़ती हुई कीमत बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बन सकी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसे इस श्रेणी में मान लिया है। बिहार स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड यानी विस्कोमान ने महंगाई की मार से राहत दिलाने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी 50 ट्रक प्याज बेचने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 22 अक्टूबर को पत्र लिखकर इस पर रोक लगा दी। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या रविवार को शाम आरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नीतीश कुमार से खफा चल रहे और अपने हर भाषणों में उन्हें टारगेट कर रहे चिराग पासवान को तेजस्वी सूर्या ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि चिराग और मैं बिहार के किसी मुद्दे पर हम दोनों एक साथ होते हैं। चिराग बहुत ऊर्जावान नेता है, लोगों को मस्ती कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। आरोप है कि नवरात्रि के दौरान होने वाले डांडिया नाइट्स के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेकर आयोजक फरार हो गए। खबर की माने तो यह आयोजन डांडिया रास लाइव के नाम पर पटना के दानापुर के सगुना मोड़ के पास होने वाला था। इसके लिए लोगों से मोटी रकम की उगाही की गई थी, लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। ठगी के शिकार हुए लोगों में अधिकतर हाईफाई फैमिली से ताल्लुक रखने वाली ज्यादातर लड़कियां हैं। बक्सर आरा हाईवे के पुड़वा गांव के पास सोमवार को लगभग 10:30 बजे हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। आरा की ओर से तेज गति में आ रही एक महिंद्रा जाइलो ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर जितनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार चारों लोग इधर उधर जा गिरे। इसके बाद घटनास्थल पर ही चारों की दर्दनाक मौत हो गई। पीएमसीएच से चोरी हुई 1 साल के प्रिंस को पटना पुलिस ने बरामद कर लिया है। चोरी के 2 महीने बाद प्रिंस की बरामदगी दिल्ली से हुई। रविवार को सुबह पटना पुलिस की एक टीम प्रिंस को बरामद कर पटना पहुंची। सीनियर एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। बच्चों को पैसे के लिए बेचा गया था। बच्चे मिलते ही माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे। एसटीएफ को बेगूसराय में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले के तेगड़ा में नक्सल छोटू उर्फ आकाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास एक पिस्टल समेत 5 गोली की बरामदगी हुई है। खबरों की माने तो आकाश पर करीब 13 मामले दर्ज है। वह नक्सली होने के साथ साथ इलाके का मास्टर वांटेड भी है। आरा के भोजपुर में अपराधियों ने पूर्व पैक्स अध्यक्ष का गला रेत कर फिर चेहरे को ईंट से कूचकर हत्या कर दी। घटना पीरो प्रखंड के नोनाड़ गांव की है, जहां हसन बाजार में अपराधियों ने राजेंद्र राय को निशाना बनाया और वह अपने दलान में सोए थे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत न केवल अपनी सीमा में लड़ेगा बल्कि विदेशी जमीन पर भी जाके लड़ेगा जहां से देश के लिए खतरा पैदा होता हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत का चीन के साथ सीमा पर विवाद चरम पर है। यह भी माना जा रहा है कि डोभाल का यह बयान पाकिस्तान के संदर्भ में हो सकता है, जो अपनी जमीन पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को कोयला घोटाले मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दिलीप को 1999 के झारखंड कोयला ब्लॉक के अनियमितताओं से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद 26 अक्टूबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित करके रख लिया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार को 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक के क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के भी नारे लगाए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन काफी उग्र होता जा रहा है। जम्मू में पार्टी वर्कर ने सोमवार को पीडीपी के कार्यालय पर तिरंगा फहराकर अपना विरोध जताया। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में होने जा रही तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले विदेश मंत्रालय ने एक फैक्ट शीट में कहा है कि भारत के एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनकर उभरने का अमेरिका स्वागत करता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के आगामी कार्यकाल के दौरान उसके साथ निकटता के साथ काम करने को भी लेकर उत्सुक है। ब्रिटेन में अस्पतालों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पतालों के स्टाफ को बोला गया है कि जल्द ही उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला बैच सौंप दिया जाएगा। अस्पतालों से कहा गया है कि वे 2 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह से कोरोना वायरस वैक्सीन को लगाने की तैयारी शुरू कर दे। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।